में हम देखेंगे कि हम यूज स्टेट के साथ फिल्टर का कैसे यूज कर सकते हैं और एक टू डू की फंक्शनैलिटी अप्लाई हम करके यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से हम डिलीट की फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन यूज ऑफ यूज स्टेट और फिल्टर। ठीक है, अगर देखें यहाँ मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें मेरी टू डू से ये डिलीट होता जा रहा है। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा और आप यहाँ देखेंगे अगर इसे डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपकी फुली अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप यूज स्टेट के साथ फिल्टर का यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कोड को। ओके, तो ये हमारा कोड था, हम गुज़िश्ता क्लास में जो कर चुके थे। अभी मैंने आपको डेमो दिखाई थी। अब एक्चुअल अगर हम इसका देखें तो ये देखें हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डिलीट का बटन कोई नहीं है, जस्ट वही फंक्शनैलिटी अप्लाई है जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। और अगर आपने ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है, इसे सीखना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ डिलीट का बटन ऐड करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक एक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एज के आगे हम एक एक्शन रख देते हैं और फिर वहां बटन लिखते हैं। हो गया, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं TH और यहाँ हम लिख देते हैं एक्शन। एक्शन लिखने पे देखिए मेरे पास एक्शन का स्लॉट आ गया। अब यहाँ क्या करना है, मैंने लिखना है TD और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, TD के अंदर मेरे पास क्या, सॉरी, अगर हम TD ना भी लिखें और यहाँ हम लिख दें डिलीट। ठीक है, सॉरी, बटन लिखेंगे और यहाँ हम लिख देंगे डिलीट। तो ये देखें यहाँ मेरे पास अब ये डिलीट आ गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि इस पे थोड़ी CSS अप्लाई हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ क्लास एड करके रखी है डिलीट बटन। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास हो गया। अब ये देखिए ये फंक्शनैलिटी जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे ऑन क्लिक। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या लगाया, ऑन क्लिक लगाया और यहाँ हमने एक फंक्शन कॉल करना है और वो फंक्शन हम करते हैं डिलीट न्यू आइटम्स का। ठीक है, और अगर हम ये करते हैं तो अब ये कह रहा है कि भाई डिलीट न्यू आइटम जो है वो डिफाइन नहीं है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन करना है। रिटर्न से पहले इसको मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा और ये देखिए ठीक हो गया, ये डिफाइन हो गया। अब मेरे पास ये आ रहा होगा, लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि देखें यहाँ हमारे पास क्या है कि ईच डेटा की हमारे पास आईडी है। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस पे वो क्लिक करे तो उसकी आईडी उठ के मेरे पास आ जाए। तो ये कैसा होगा, इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब ये देखें आईडी मेरे पास किसके अंदर है, यहाँ हमने लिखा है IND, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है 1 2 3। तो हमें मैप की लिस्टिंग के साथ नहीं चलना, हमें इस आईडी के साथ चलना है। तो लिहाजा मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा वेल क्या है, वेल मेरे पास है ये जो पूरी वाली वैल्यू उठ के आ गई थी इसके अंदर। ठीक है, ये वो वेल है और डॉट यहाँ क्या आ जाएगा ID। तो अब आप ये देखेंगे 1 से हो रही स्टार्ट, तो मैं ये चाहता हूँ ये 1 से ना हो, ये ID 0 से स्टार्ट हो, तो इसको हम 1 2 करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास यहाँ तक आ गया काम। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये क्लिक करने पे मेरे पास इसकी ID आ जाए, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, वेल डॉट ID लिखना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट पे हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास बार बार कॉल होता रहेगा। कैसे, इसको अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहां से ID मैंने भेजी, यहाँ मेरे पास ID आ गई और यहाँ हम अलर्ट चला देते हैं। ठीक है, तो अलर्ट पे मैं क्या लिख देता हूँ, ID लिख देता हूँ। आप ये देखिए ये मेरे पास प्री रेंडर चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ फेट एरो फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब फेट एरो फंक्शन से क्या होगा मेरे पास, यहाँ इसको मैंने रिफ्रेश किया, इट विल टेक टाइम, फिर हम इसको हार्ड रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखें ID 0 है तो 0 आ गया, ID 1 है तो 1 आ गया और ID 2 है तो 2 आ गया। अब सिंपल मैंने क्या करना है कि सिंपल मैंने यहाँ अपनी लॉजिक लिखनी है और लॉजिक क्या लिखनी है कि कॉस्ट डिलीट आइटम इक्वल्स टू, अब मैंने फिल्टर चलाना है। ठीक है, फिल्टर किस पे चलाना है कि इस वैल्यू के अंदर ये सारी मेरे एरे है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, वेल डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का सिंटैक्स बिल्कुल किसकी तरह है, हमारे पास मैप की तरह है। ठीक है,
अच्छा, तो अब मैंने क्या किया कि वेल जो मेरे पास यहाँ ये जो था, ये सारी वैल्यू किस पे थी, मेरे पास वेल पे थी, और वेल पे मैंने क्या चला दिया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, न्यू वेल। ठीक है, तो यहाँ वेल पे मैंने फिल्टर चलाया और सारी वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई, और यहाँ से मैंने करना है रिटर्न और न्यू वेल डॉट आईडी, मतलब जो मेरे पास वहां से क्या आ रही है, आईडी आ रही है, अगर वो नॉट इक्वल हो किसके, आईडी के, वो रिटर्न करना है। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या करना है कि सेट, और यहां मेरे पास आ जाएगा डिलीट आइटम। ठीक है, अच्छा यहाँ हुआ क्या, इसको प्लीज समझ लें। यहाँ मेरे पास ये हुआ कि वैल्यू डॉट फिल्टर मैंने चलाया, उसके अंदर न्यू वैल्यू आ गई, मीन सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई, ये सारी वैल्यू। अब मैंने कहा कि न्यू वैल्यू मतलब ये सारी डॉट आईडी, तो ये आईडी। ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या है, आईडी। अब हुआ ये है कि जैसे ही मैंने मिसाल के तौर पे पहले वाले पे क्लिक किया तो इसकी आईडी 0 थी, तो वो आईडी 0 यहाँ आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मैंने फिल्टर चलाया है पूरे वैल्यू पर, और एक वो है जो आईडी मेरे पास क्लिक करने पे, तो यहाँ 0 है, यहाँ क्या न्यू वैल्यू डॉट आईडी, तो फर्स्ट पे मेरे पास यहाँ क्या होगा, 0 होगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसको नहीं देखेगा, इसको रिटर्न नहीं करेगा। तो इसके अलावा बाकी न्यू आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, मतलब यहाँ दोनों सेम हो जाएंगे 0 0, तो इसको रिटर्न नहीं करेगा। बाकी इसके बाद जो दो एलिमेंट्स बचेंगे 1 और 2, इनकी आईडी सेम नहीं हो रही, तो इसको ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब यहाँ देखिएगा डिलीट 0 आइटम हमारे पास क्या होगा, डिलीट 1, तो 1 आइटम क्या होगा, डिलीट, और इसी तरीके से 2, तो 2 आइटम क्या हो गया, डिलीट। ठीक है, और अगर फुल फंक्शनलिटी को हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा कि हम किस तरीके से फिल्टर फंक्शन का जो है, या इसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन भी कहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं यूज स्टेट के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।